बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। इस गांव में एक बहुत ही ईमानदार और गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव के पास ना ज्यादा पैसा था, ना कोई ताकत, लेकिन उसके पास एक चीज सबसे बड़ी थी, सच्चाई और दिल की सफाई। माधव रोज सुबह गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी का काम कर देता, कभी किसी की मदद। बदले में जो मिलता उसी में उसका गुजर बसर चलता था। माधव कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी का हक मारता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, ठाकुर वीर सिंह। उसके पास बहुत जमीन, पैसा और ताकत थी, लेकिन दिल बहुत पत्थर का था। वो गरीबों को दबाना, डराना और अपने गलत कामों से पैसा कमाना अपना शौक समझता था। एक दिन माधव बिना खाना खाए खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत कमजोर दिख रहा था। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। बाबा, मेरे पास बस एक ही रोटी है, पर आप ही खा लो। माधव अपनी आखिरी रोटी साधु को दे देता है और खुद भूखा रह जाता है। बेटा, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बुराई तुझे छू भी नहीं पाएगी। उधर ठाकुर वीर सिंह सरकारी चावल में मिलावट करवा रहा था और सारा दोष माधव पर डालना चाहता था। सारा गांव माधव पर भरोसा करता है, अगर उसी पर इल्जाम डाल दूं तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। मिलावटी चावल से कई लोग बीमार पड़ गए। ये सब माधव ने किया है, हमने गलत इंसान पर भरोसा किया। माधव समझा नहीं पा रहा था कि उसने क्या अपराध किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। गुस्साई भीड़ माधव को गांव से बाहर निकाल देती है। जिस गांव के लिए माधव ने सब कुछ किया, उसी गांव ने उसे बिना सुने बाहर निकाल दिया। माधव जंगल में रहने लगता है, भूखा, प्यासा, अकेला, लेकिन सच्चाई उसके साथ थी। वहीं उसे वही बूढ़ा साधु फिर मिलता है। बेटा, अब तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। उधर ठाकुर का नौकर डर के मारे गांव वालों को सब सच बता देता है। मिलावट ठाकुर ने करवाई थी, माधव बेगुनाह है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। गांव वाले रोते हुए माधव को ढूंढते हैं और जंगल से वापस लाते हैं। हमें माफ कर दो माधव, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ठाकुर वीर सिंह को पुलिस ले जाती है और गांव वाले माधव को गांव का मुखिया बना देते हैं। कहानी का संदेश: जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है।